Good morning, students. Now, forming the government, political parties. Our country is a democratic country. What is democracy? Democracy is the government of the people, for the people, and by the people. The citizens of India contest or fight elections as independent candidates or by forming political parties. तो हमारे कंट्री में कई सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है. देन व्हाट दे डू कि उनके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में एंड पीपल वोट. जो 18 से ज़्यादा साल के होते हैं दे पीपल वोट फॉर द कैंडिडेट. डेमोक्रेसी क्या है? मतलब कि सिटीजन्स होते हैं कोई भी कंट्री के, वो सिटीजन से डिसाइड करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट कौन होती है. वही वोट करते हैं, वही डिसाइड करते थे. ये गवर्नमेंट किसके लिए है? पब्लिक के लिए ही है. इसीलिए पब्लिक इज़ द वन टू डिसाइड कि हु विल रूल ओवर देम. द पार्टी विच गेट्स द मैक्सिमम सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट forms the government. Sometimes when no single party gets the majority, then many parties come together and form the government. This is called a coalition government. So now जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है. अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई भी पार्टी के कोई भी कैंडिडेट को वोट्स नहीं मिले हैं मैक्सिमम, तो क्या करेंगे? दो पार्टी साथ में मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे. उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. The majority party elects its leader who is appointed as the Prime Minister by the President of India. He or she then forms the cabinet and the council of ministers. The ministers are either from the Lok Sabha or the Rajya Sabha. The leader of the party that has the second largest number of members in parliament is chosen as the leader of the opposition. So now जो पार्टी जीती है उसका एक लीडर बनता है और वो लीडर कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि ये पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा. देन जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कैबिनेट फॉर्म करेंगे. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब वो ऐसे लोगों को अपॉइंट करेंगे जो गवर्नमेंट को रन करने के लिए हेल्प करते हैं. और जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो या तो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं या तो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं. नाउ जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के आई है वो ओपोजिशन कहलाएगी. राइट. नाउ द स्टेट गवर्नमेंट. एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल्ड द विधान Sabha. It makes the laws of the state. The members of Legislative Assembly MLA are elected for a term of 5 years. Now हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसको विधानसभा कहते हैं. और वो स्टेट के लॉज जो होते हैं वो बनाते हैं. उसको मेंबर्स जो पीपल होते हैं उसको मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA कहते हैं, जो 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं. अ डायरेक्ट इलेक्शन टेक्स प्लेस इन द स्टेट. दिस मीन्स दैट दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल हु आर इंडियन सिटीजन्स अबव 18 years ऑफ एज. ओके, तो अलग स्टेट इलेक्शन होता है और डायरेक्टली जो पीपल होते हैं वही उनको इलेक्ट करते हैं. जो 18 years के अबाव के होते हैं पीपल वो वोट करते हैं. अ स्टेट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू कंस्टिट्यूएंसीज. From each constituency, the candidate who gets the maximum numbers of votes is declared elected. तो जो स्टेट होता है वो भी कई सारी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही विनर कहलाता है. When the assembly election results are declared, the party that gets the maximum seats in the legislative assembly forms the government. The governor, who is the head of the state, invites the leader of the majority party to form the government. Now the leader of the majority party becomes the chief of the minister of state. तो जब भी इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिले हैं वो फॉर्म करेगा गवर्नमेंट. फिर स्टेट में भी गवर्नर होते हैं. तो नाउ दैट गवर्नर विल इनवाइट द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी. जो पार्टी जीती है उसका जो लीडर होता है उनको इनविटेशन देंगे कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए. एंड देन
जो लीडर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाते हैं. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. सो जो गवर्नर है दैट ही इज़ नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं 5 years के लिए. द जुडिशरी. Judiciary is an important organ of the state. The Constitution of India provides for an independent judiciary. The Supreme Court is the apex court in India. Based in New Delhi, the Supreme Court is the highest judicial body in our country. The Chief Justice of India heads the Supreme Court. There are many other judges in the Supreme Court. So now judiciary is very important in our country. और जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है. एंड उसका जो हेड वो है दैट इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट में कई और लीडर्स भी होते हैं. ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो सारे के सारे जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं. एट द स्टेट लेवल द हाई कोर्ट इज एट द हेड ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. द हेड इज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट. ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, तो स्टेट लेवल में जो हाई कोर्ट है दैट इज़ दी हेड ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके हेड जो है दैट इज़ नोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. हर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होता है और ईच डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एंड सेशन कोर्ट होता है हेडेड बाय अ जज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रिस्पेक्टिव. दिस इज़ द वे आवर जुडिशरी इज़ operated. I hope that you have understood till here. Thank you.